वक्त यहाँ पर हवा भी बहुत और जहाज़ के पास हम पहुँच चुके हैं माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका बेटा, आपका भाई अदनान करबलाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान करबलाई। मेरे चेहरे से और मेरी आंखों से आपको ये उदासी नज़र आ रही होगी। ये क्यों है? क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ नजफ़ अल अशरफ एयरपोर्ट पर और अब से तकरीबन 2 घंटे बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी फ़्लाइट है ईरान के लिए। यकीनन मेरे ख़्याल में दुनिया का मुश्किल तरीन काम जो है वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नगरी को छोड़ना है या उनसे दूरी है। खैर वो हमारे दिल में तो बसते ही हैं, लेकिन ये 3 दिन की दूरी जो है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 3 दिन होंगे, इन 3 दिनों में मैं आपको ईरान बहुत कुछ दिखाऊंगा। अभी चलते हैं आगे जाके बोर्डिंग वगैरह करवा के मैं आपको ईरान मशहद की पहली रात वहाँ दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम कुम भी जाएंगे और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला। ये जी हमारा सामान आ गया, तो बोर्डिंग इमिग्रेशन सब कुछ हो चुका है। इस वक्त हम जहाज़ में जाने के लिए कोबस के अंदर सवार हो रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर हवा भी बहुत और जहाज़ के पास हम पहुँच चुके हैं माशाअल्लाह। हमें जहाज़ के अंदर आए हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा जहाज़ है वो उड़ने के लिए तैयार है। अभी ये लोग आएंगे और बोलेंगे सीट बेल्ट ये वो फलां फलां बांध लें। हालांकि सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, सीटें इतनी छोटी हैं कि हमने खुदा न खास्ता कुछ होता है तो हमने कहाँ लगना है। ये गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम कैम आल मुहम्मद। ये जी हम हवा में, और जिस तरह जहाज़ ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाता है इस तरह छोटे छोटे घर नज़र आते हैं। तो मेरे अंदर बहुत अलग किस्म की सोचें आती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी होगी जो आलमीन को ऊपर से इस तरह देखती है और हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ से इंसान का ईमान और मजबूत होता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बंदा सफ़र करके जा रहा हो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास और मीर सन मीर साहब का कलाम अरबाब रज़ा मौला ना सुने तो फिर मज़ा तो नहीं ना आएगा। खैर यहाँ पर हमारे लिए एक हल्का फुल्का खाने के लिए भी कुछ आ गया। इसमें था 1 बोतल पानी की थी और केचप, सैंडविच, 1 अदद कोल्ड ड्रिंक और 1 चॉकलेट थी। और यहाँ पर हम अभी प्ले कर चुके थे अपने फ़ोन पर कौन सा कलाम जी, वो चाँद से चेहरे साथ लेकर, आरिफ फिरोज़ साहब का कलाम है, बहुत कमाल है माशाअल्लाह। और ये रहा आपका भाई आराम से कलाम सुनते हुए जा रहे हैं। फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए सो गया था, लेकिन जैसे ही मैं सोकर उठा तो बस मैंने देखा क्या कि हमारा जहाज़ ये उतर गया जी। उतर रहा था, जहाज़ उतरा, फिर हम लोगों ने अपना सामान वगैरह लिया, मैंने अपनी चीज़ें पूरी की, हेडफोन्स मोबाइल वगैरह पूरे किए और बाहर आए। तो बाहर आकर हमें मशहद मुक़द्दस की ठंडी हवा ने वेलकम किया। ऐसी मज़े की हवा के इंसान का झूमने को दिल कर रहा था। हमारी को बस यहाँ पर लगी हुई थी। हम को बस के अंदर सवार होकर रनवे से एयरपोर्ट की तरफ गए और वहाँ पर जाकर अपना सब कुछ क्लियर करवाया। जैसे ही हम लोग वहाँ से एंटर हुए हैं अपनी क्या कहते हैं एंट्री करवा के, तो यहाँ पर हमारा सामान के साथ यहाँ पर होटल बुकिंग के लिए काउंटर अगर आप कर सकते हैं, करना चाहें तो। और यहाँ पर जो है वो सिम कार्ड या इंटरनेट पैकेज के लिए सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे काउंटर है, ये भी मेरे ख्याल में हाँ होटल्स का। जैसे मैं बाहर आया हूँ सामान वगैरह लेकर, तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ या कह लें कि कंफ्यूज नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले मैं बहुत बार आ चुका हूँ, कह लें कि 5-6 बार आ चुका हूँ। इस एयरपोर्ट पर मैं 3 से 4 बार आ चुका हूँ, इसलिए शायद मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास जा रहा हूँ। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं होंगी। और आज का सफ़र अच्छा रहा। बस इराक़ से निकलते निकलते मैं बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि करबला को छोड़ना, इराक़ को छोड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर देखें टैक्सी की लाइन। सबसे पहले आप एक दीदार बाहर से करें एयरपोर्ट का, और यहाँ पर टैक्सियों की लाइन थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी ब्लू कलर की। इन टैक्सियों के पीछे आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत टैक्सी यहाँ पर खड़ी थी। मैं समझ रहा था कि ये टैक्सी वाला फारिग है, लेकिन ये किसी और को इशारा कर रहा था। अभी मैं एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ, और
ये जो टैक्सी वाला है इसने लिए तो नहीं है, खैर फिक्स हुए हैं जो इनके साथ वो 1 लाख तुमन हुआ है और 4.5 लाख तुमन की मुझे सिम मिली है, जिसके अंदर 7 GB नेट है और 180 मिनट हैं ईरान के अंदर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ईरानी नंबर पर। और इसके अलावा वहाँ पर आगे क्या है, होटल का क्या कितना होगा, कैसे होगा, वो सारा मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। वहाँ जाकर थक तो काफ़ी गया हूँ लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है और बिलखसूस यहाँ पे आके बहुत सुकून मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रात को खैरोफिया से मैं मशहद पहुँच गया था, लेकिन मसला क्या हुआ मेरे साथ, जो पैकेज मैंने वहाँ से करवाया था मशहद एयरपोर्ट से वो काम करना छोड़ गया था, VPN काम नहीं कर रहा था जी। VPN के बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा, ना व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी नहीं। तो फिर रात को लेट मैं मशहद जब पहुँचा तो मेरे दोस्त का नंबर नहीं मिल रहा, नेट ही नहीं है मेरे पास। अल्लाह अल्लाह करके जो उनसे रब्ता हुआ, बेचारे वो आए और खैर फिर मैंने ये वाला रूम ले लिया। और रात को मैं कोई ख़ास बाहर बिल्कुल भी नहीं गया, थका हुआ था, सो गया। मेरा दिल था कि मैं रात को हरम जाऊँ बट मैं नहीं जा पाया। एक तो छोटा सा काम था, छोटे छोटे तो काम थे, वो मैंने दोस्त को फ़ोन किया क्योंकि यहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा था। अभी मैं बाहर आपको लेके जाऊँगा ना तो रोड भरे हुए हैं, तो बाइक पे ही हम गलियों के अंदर से जा रहे हैं और अपने 2 काम मेरे जो थे वो 2 काम करके वापस आ गए फट से। और ये वाला व्लॉग तो आज हरम जब जाएंगे तो वहाँ पर एंड होगा, ज़ियारत करवा के आपको बाहर का थोड़ा सा माहौल दिखा। तकरीबन 8:45 बज गए हैं और मैं बाहर निकला हूँ। ये जी यहाँ का बाहर का नज़ारा है। हरम की तरफ सबसे पहले हरम और बाद में कोई दूसरी चीज़। सारी हदूद जितनी भी है ये सारी हरम की है। हरम की तफसील पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आज का इस वीडियो का अगला पार्ट होगा, या कह लें कि अगला व्लॉग होगा, वो उसमें तफसील बयान करूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। हरम की कितना बड़ा है और क्या क्या है हरम में इंशाल्लाह। मुझे काफ़ी देर हो गई है हरम के अंदर, मैं जब एंटर हुआ हूँ अभी तक मुझे कुछ पता नहीं कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। बस जिस तरफ लोग जा रहे हैं इतना पता है कि ये लोग मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। इनको फॉलो करते करते मैं वहाँ जा रहा हूँ। जूते जो हैं बाहर जमा करवाएं और यहाँ से फिर आगे कितना चल के जाना है। माशाल्लाह इतना बड़ा हरम है मेरे मौला का कि मैं क्या बताऊँ, सुभान अल्लाह। मैं पहले आ चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले मैं नहीं आ चुका, लेकिन मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। और जब मैं पहले आया था तो इतना मैच्योर नहीं था, या कह लें कि इतनी मार्फत आदमी को नहीं होती। ऐसा जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप मैच्योर होते जाते हैं तो आपकी मार्फत में भी फ़र्क आता है। तो माशाअल्लाह बहुत बड़ा हरम है, सुभान अल्लाह। जन्नत भी कह सकते हैं आप इसको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बाहर वाली जाली है, शुबाश जो है बाहर वाली, इसके आगे एक जरी है, आगे रश होगा यकीनन। ये जो लाइन है स्पेशल, इस लाइन में मैं गया, लेकिन कैसे, मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा ज़री अक़दस के पास, एक खादिम ने मुझे अपने फेस से एक मुतमिन सी मुस्कान दी या ऐसे इशारा किया जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। मैं आया तो मुझे कहते हैं यहाँ खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे स्पेशल एक जो लैंड जो व्हील चेयर्स वालों के लिए है वहाँ से मुझे आगे भेज दिया। और मैंने इतनी सुकून से वहाँ पर ज़ियारत की, क्योंकि अगर मैं उस साइड पे जाता नॉर्मल साइड पे, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश था, धक्के लगते। और मेरे पास मेरा बैग है छोटा, इसमें थोड़ा बहुत सामान है, इसलिए भला उसका नहीं बता सकते क्या फीलिंग्स हैं। ऐसा सुकून के जो शायद कभी ना मिला। बहुत अलग, सबसे अलग। सुल्तान अरब की नगरी में उनकी
हरम के अंदर उनके ज़रिए के साथ लिपट कर एक अलग सुकून है। दुआ है कि मौला अलैहिस्सलाम सब मोमिन मोमिनात को, तमाम बहन भाइयों को अपनी जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो यहाँ पे एंड करूँगा मैं। आगे ईरान में क्या क्या देखता हूँ। असल में मैं सही से व्लॉगिंग नहीं कर पाया, 2-3 वजूहात हैं। एक तो करबला को, इराक़ को चाहे चंद दिनों के लिए, लेकिन छोड़ना भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए। उसके अलावा मेरा बीपी भी लो था, मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। करबला को छोड़ना बहुत मुश्किल है। खैर दुआ है सबके लिए बहुत सारी कि मौला अलैहिस्सलाम जल्द अज जल्द अपनी ज़रूरत का इज़न तमाम मोमिन मोमिनात को नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आपका बेटा, आपका भाई अदनान करबलाई। वस्सलाम।